कृषि अधिकारी पर फायरिंग का मामला दर्ज हुआ था, जिसमें बड़ा खुलासा हुआ। ड्राइवर ने तमंचे से मुख्य अधिकारी पर फायरिंग की थी और पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए ड्राइवर को तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया। शनिवार की रात मुख्य कृषि अधिकारी पर फायरिंग हुई थी, जिसके बाद गिरफ्तारी कर ली गई है। आरोपी की पूछताछ जारी है और क्या कारण था इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है और पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। और अब खबर चमोली से है, जहां कर्णप्रयाग के 39 घर भी खतरे की जद में है। यहां कुछ परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है, तो कुछ लोग अपने रिश्तेदार के यहां पर शिफ्ट हो गए हैं। वहीं उत्तराखंड सरकार ने 8 सदस्यीय टीम बनाकर कर्णप्रयाग के बहुगुणा मोहल्ले का भूगर्भ सर्वेक्षण कराने की बात कही है। IIT रुड़की, वाडिया, हिमालयन भू वैज्ञानिक संस्थान देहरादून के साथ में अन्य टीमों को गठित कर जल्द ही टीम सर्वेक्षण कार्य करना शुरू कर देगी। तो 39 घर ऐसे हैं जो कि भूस्खलन की जद में हैं। अलविदा रोड के बड़े बड़े पेड़ कटने से भी इस जमीन को कुछ खतरा हुआ है। फिर यहाँ पानी की सही निकासी न होने के कारण भी इस जमीन का धसाव धीरे धीरे होता जा रहा है, क्योंकि जमीन अपनी बियरिंग कैपेसिटी खोती जा रही है, क्योंकि पानी जमीन के अंदर रिसने के कारण जमीन अपनी बियरिंग कैपेसिटी खत्म करती जा रही है। शाम को सोते तो सुबह ये फिक्स नहीं है कि है कि नहीं सुबह का सूर्य देखें ना देखें, क्योंकि जो यहाँ की स्थिति बनी है अभी दिन पर दिन जो इंच के हिसाब से यहाँ बढ़ते जा रहे दरारें। और आज SDM साहब आए थे, पटवारी साहब आए थे, नायब तहसीलदार साहब आए थे, तो उन्होंने बताया कि यहाँ घर जो जितने भी है रहने योग्य नहीं है। और ज्यादा जानकारी के साथ में नितिन जुड़ गए हैं। नितिन, 2 दिन पहले की बात है जब ये जानकारी साझा की गई थी कि हालात पहले के मुकाबले अब बेहतर हो रहे हैं, लेकिन तस्वीरें तो कुछ और ही बयां कर रही है। ऐसे में आपके पास में क्या अपडेट है? आप ग्राउंड जीरो पर क्या देख पा रहे हैं? क्या स्थिति सुधरी है या वैसी ही बनी हुई है? जी, अगर हम कर्णप्रयाग की बात करें तो ये चमोली जनपद का प्रवेश नगर माना जाता है और पिछले 1-1.5 सालों से यहाँ पे लगातार जो भू धसाव है मकानों का वो तेजी के साथ बढ़ा है। इसके अलग अलग कारण लोग वहाँ पे बता रहे हैं कि जो गांव जो मोहल्ले के नीचे से जो बाईपास सड़क बनाई जा रही है, यानी कि जो डबल लाइन NH की सड़क बन रही है, उससे भी भू धसाव हुआ है। इसके अलावा जो पूर्व में मंडी का निर्माण यहाँ पे किया गया था, वहाँ पे भी भूमि का कटा हुआ। इसके अलावा जो मोहल्ले के ऊपर से जो लोक निर्माण विभाग की एक सड़क है, वहां से भी लगातार मोहल्ले की तरफ पानी का रिसाव होता जा रहा है, जिसकी वजह से ये भू धसाव की स्थिति पैदा हुई है। अब इस पूरे मामले में सरकार गंभीर हो चुकी है और एक टीम गठित कर दी गई है, जिसमें IIT के लोगों को रखा गया है। इसके अलावा अन्य संस्थानों के लोगों को रखकर इस पूरे इलाके का भूगर्भीय सर्वेक्षण करवाया जाएगा और उसके बाद स्थिति पता चलेगी कि आखिरकार यहाँ पे भूस्खलन की स्थिति कैसे सामने आ रही है। जी, आप नजर बनाए रखिएगा। नितिन, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और जोशीमठ की बात कर लेते हैं। जोशीमठ के 4 वार्ड भू धसाव के बाद प्रभावित हैं। सिंघधार वार्ड के घर में CBRI की टीम ने क्रैक मीटर लगाकर भू धसाव की स्थिति को जानने की कोशिश की, लेकिन निरंतर जोशीमठ में बढ़ रहे धसाव के बाद में क्रैक मीटर भी क्रैक होने लगे हैं। वहीं सिंघधार वार्ड में घर में भी दरारें पहले से ज्यादा बढ़ चुकी हैं। इसके साथ ही नए घरों में भी दरारें पड़नी शुरू हो चुकी हैं। ये नए घर वो हैं जो सरकार के द्वारा बना के दिए गए थे ताकि लोग वहां पर रह सके। अब उन घरों में भी दरारें पड़ने लगी है। सर, ये 2-3 दिनों से तो स्थिति बहुत तेजी से खराब हो रही है। जो छोटी छोटी दरारें थी बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। ये जो क्रैक मीटर 2 दिन पहले सही दिखा, तो परसों अचानक देखा इसमें भी क्रैक आ गया यहाँ पर। अच्छा, तो आपको क्या डेंजर जोन में इन्होंने पहले से रखा हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं सर। बीच में हमने बुलाया भी था कि हमें डेंजर जोन में डाल दीजिए क्योंकि खतरा बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अभी नहीं, नॉर्मल है। तो हमें तो इसमें रहने में डर लग रहा था। जोशीमठ के सिंघधार वार्ड में हम मौजूद है और आप देखिए ये तस्वीरें, इनमें जो दरारें हैं वो धीरे धीरे अब और बड़ी होती चली जा रही है और बताया जा रहा है कि पिछले 1-2 दिनों में जो स्थिति सामान्य होने की बात की जा रही थी वो स्थिति सामान्य नहीं दिखाई दे रही है। और दूसरी दीवार पर देखिए आप, CBRI की टीम ने एक क्रैक मीटर यहाँ पे लगाया हुआ था और ये क्रैक मीटर आप देखिए अब खुद ही क्रैक होने लगा है, यानी कि ये अब दीवार का जो हिस्सा है वो धीरे धीरे चौड़ा
होने लगा है और घर के मालिकों का कहना है कि जो स्थिति सामान्य होने की बात की जा रही थी, तो आपने देखा जो घर के मालिक है उनमें एक डर भी पैदा हुआ है। और अगर स्थिति सामान्य की अगर बात की जाए तो कुछ जगहों पर जरूर है, लेकिन अन्य जगहों पर नई नई दरारें भी अब दिख रही हैं। और जहां पे CBRI की टीम ने क्रैक मीटर लगाए थे, वो क्रैक मीटर भी धीरे धीरे खिसक रहे हैं। नितिन सिंहवाल, न्यूज 18, जोशीमठ। एक और जहां पर उत्तराखंड सरकार जोशीमठ को लेकर काफी गंभीर है, तो वहीं प्रशासनिक अधिकारी सरकार की योजनाओं को पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जोशीमठ में आई प्राकृतिक आपदा से कई घरों में दरारें पड़ गई हैं और रास्ते के साथ ही सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है। हालांकि BRO ने सड़क को ठीक कर लिया है, लेकिन लोक निर्माण विभाग अभी भी सड़कों को ठीक नहीं कर रहा है, जिससे लोगों को तो दिक्कत हो ही रही है, तो वहीं भविष्य में यात्रा पर आने वाले लोगों पर भी इसका असर देखा जाएगा। तो ऐसे में माना जा रहा है कि लोगों को यात्रा करने में भी तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। देवप्रयाग में पैर फिसलने से गंगा नदी में डूबने से 2 नाबालिग बच्चों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। 2 बच्चे डूब गए थे, नाबालिग बताए जा रहे हैं। दोनों बच्चे धनेश्वर मंदिर देवप्रयाग के नीचे नदी किनारे खेलने गए थे। इस दौरान 8 साल के अभिषेक का पैर फिसला और वो नदी में जा गिरा। तो वहीं अपने छोटे भाई को बचाने के लिए 12 साल के आदेश ने भी नदी में छलांग लगा दी, जिसके बाद दोनों बच्चों की तलाश की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। SDRF की टीम मौके पर पहुंची हुई है, लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। तो देवप्रयाग से खबर आपको बता रहे हैं। मंदिर के पास में 2 बच्चे खेलने के लिए गए थे, जिसमें छोटा भाई जब पैर फिसला और नदी में डूबा तो बड़े भाई उसे बचाने के लिए वहां पर नदी में छलांग लगाते हैं और ऐसे में दोनों बच्चे नदी में डूब जाते हैं। अनुपम ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़ गए हैं। अनुपम, क्या अपडेट? वो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, पुलिस की टीमें लगातार वहां पे मौजूद हैं और जो बच्चे हैं उनकी तलाश जारी है कि जो बच्चे हैं वो डूब गए हैं तो उनको शव निकाले जाएं या फिर अगर बच्चे कहीं और इधर उधर कहीं फंस गए हैं तो उनकी भी तलाश जारी है। तो मौके पर जो बच्चों के परिजन हैं, पूरे जो इलाके के लोग हैं, जिस गाँव के वो बच्चे हैं, वो सभी लोग मौके पर पहुंच चुके हैं। सभी टीमें लगातार वहां पे पहुंच चुके हैं और बच्चों की तलाश जारी है कि आखिर जो बच्चे हैं वो कहाँ गए और अगर बच्चों के शव है तो उनको भी निकालने की पूरी कोशिश इस समय लगातार की जा रही है। जी बिल्कुल अनुपम, तस्वीरों के जरिए हम भी देख पा रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्था की गई है ताकि बच्चों को जल्द से जल्द ढूंढा जा सके। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया अनुपम आपका। और उत्तरकाशी में गंगनानी के पास में पहाड़ी से टूटे पेड़ की चपेट में आने से 6 साल के बच्चे की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि अचानक पेड़ से पेड़ टूटा, जिसकी चपेट में बच्चा आ गया और बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जिसके बाद में हायर सेंटर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही बच्चे की मौत हो गई। बच्चा नेपाली मूल का रहने वाला था और इसके पिता BRO के साथ में मजदूरी का काम करते हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब अस्पताल पहुंचाया गया, जिसके बाद में हायर सेंटर रेफर किया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही बच्चे ने दम तोड़ दिया।